गांव की सरपंच क्या बन गई तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी हो, खुद पर बहुत घमंड हो रहा हो। नहीं नहीं, अब तो मुझे भी यही लगने लगा कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से घर में झगड़े हुए हैं, वरना ताऊ सा घर छोड़कर जाए। कभी नहीं, कभी नहीं। परिवार टूटने की असली वजह तुम हो आनंदी, तुम हो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम। आनंदी, वो पहले होटल चलते हैं, सामान रख के नहा धोकर कोयल को इसकी बहन के घर पे छोड़ते हुए फिर चले जाएंगे एग्जीबिशन में, ठीक है ना? आपकी चाय। अरे राम जी क्या हुआ? अच्छा, देखा बड़ी नानी सा, डर गई ना आप? हाँ, अरे मैं ना डरने वाली छोरा, एक बार मूर्ख बन चुकी हूँ, दूसरी बार ना बनने वाली। सब जानू मैं क्या चीज है जी। हाँ, अरे छोटे मामा नंद किशोर है ना, कैसो डरायो छोरे ने उस दिन मने, उसके पास भी बिल्कुल ऐसी चीज है। हाँ, क्या बोले इसे? लेजर पेन? वो मेरा ही है, यहीं से तो चुरा के ले गए नंदू मामू सा। वरुण, ऐसा नहीं बोलते। जाओ अपना बस्ता तैयार करो, जाओ। क्या बोला जी? चुरा के ले गए हो नंदू? नहीं दादी साहब, चुराया नहीं उसने। ये बच्चों को तो आप जानती हैं ना, किसी का भी खिलौना हो, अच्छा लगे तो उठाकर खेलने लगते हैं। कभी कभी अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और वापस करना भूल जाते हैं, बस। इसे चोरी थोड़ी कह सकते हैं। भारी आंखों से तो कुछ और लागे सुगड़ा। सांची सांची बता मणि, क्या बात है? तने मारी सो। दादी साहब, वो नंदू को यूं ही चीजें उठाकर ले जाने की आदत है। जब भी आता है, उसे जो अच्छा लगे बिना पूछे ले जाता है और वापस भी नहीं करता। मैंने और श्याम ने सोचा भी कि इस बारे में ताईसा ताऊसा से बात करनी चाहिए, लेकिन भाभी के साथ जो हुआ वो देखकर हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं दादी साहब, ये घर नंदू का भी तो अपना घर है ना। और बच्चे कई बार इस उम्र में ऐसा करते हैं, कोई खिलौना, कोई किताब, कोई भी चीज उन्हें अच्छी लगे और उनके पास ना हो तो वो उठाकर ले जाते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कोई चोरी की। मैंने तो शाम से भी कह दिया कि अब से वरुण और शगुन के लिए जो भी लाओ, नंदू के लिए भी ले आना। 2 की जगह 3-3 खिलौने ले आते हैं, तीनों बच्चों के लिए। तूने जो बात अब तक बसंत कहना को ना बताई, जो सही ना कियो तूने। अरे अभी ना सुधारेंगे बच्चे को तो आगे तो बिगड़ते ही चलो जावे को। आज थारे घर से कुछ उठा ले गयो, कल को किसी और बाहर वाले के घर से कुछ उठा ले को। अरे ऐसी लत से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जावे को। मैं जानती हूँ दादी साहब, लेकिन ताईसा ताऊसा से बात करके मैं बुरी नहीं बनना चाहती। उन्हें तो अपना ही बेटा सही लगेगा ना। आपके यहाँ ना रहने पर घर में जो मनमुटाव हुआ वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि नंदू को लेकर घर में एक बार फिर से तमाशा हो जाए।
और आनंदी भाभी की तरह इस बार मैं और श्याम ताइसा ताउसा के दुश्मन बन जाएं। अगर अपने मायके से नाता टूट गया, मैं सहन न कर पाऊंगी दादी साहब। दादी साहब, वचन दीजिए कि आप ताइसा ताउसा को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी तो कुछ ना कहूंगी, पर तू भी मने वचन दे कि आगे से नंद किशोरी ने कुछ भी गलत की हो, कुछ भी, तू मने खबर करेगी। छोटी से छोटी बात भी मत छुपाना, समझी? वचन दे मने। ठीक है। काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन है, लगभग सारे ब्रांड्स का मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पर आना हमारे लिए काफी फायदे में रहा ना। अपने अस्पताल के लिए कितना कुछ खरीद सकते हैं हम लोग। सर, योर फीडबैक प्लीज। या श्योर। एग्जीबिशन के बारे में तुम भी अपनी राय लिखो। सर, मैम, हमने यहाँ कुछ रिफ्रेशमेंट्स रखा है, सो प्लीज एंजॉय देम ऑल्सो। कैंटीन उस तरफ है। जी अभी तो हमें चलना होगा। थैंक यू। आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा मैम, सो प्लीज हैव समथिंग। चलते हैं। क्या हुआ नंदी? परेशान सी लग रही है। पता नहीं लाल सर, ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई बहुत अपना मेरे आसपास है। किसी को देखा क्या? चलो। शाबाश वरुण। माँ, जानती हो आज हमारे मास्टर जी ने पूरी दुनिया का नक्शा दिखाया। बड़ी है माँ दुनिया, और इतने सारे समंदर। हमारे जेट सर में तो समंदर ही नहीं माँ। मुंबई में है, हम जाएंगे देखने। तेरे बापू सा से पूछ के बताऊंगी। ए नंदू, चल मेरी दूरबीन वापस दे, नहीं तो बहुत मारूंगा। तू क्या मारेगा? मैं तेरे पेट में एक मुक्का मारूंगा ना, तेरा पेट फट जाएगा। ये दूरबीन मेरी है। झूठे, ये तेरी कहाँ हुई? ये मेरी है। चल वापस दे, चल, ये मेरी दूरबीन है। चल दे वापस मुझे। सुमित, क्या कर रहा है तू? क्यों झगड़ रहा है उससे? माँ देखो ना, नंदू हमेशा किसी ना किसी लड़के से झगड़ा करता रहता है। बहुत बुरा लड़का हो गया वो। वरुण, बेटा ऐसा नहीं बोलते। वरुण, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है?
इतनी देर क्यों लगा दी? वो टीचर जी ने मुझे लेट छोड़ा। माँ कहाँ है? माँ वहाँ है। नंदू ने हर रोज की तरह फिर किसी से झगड़ा कर लिया। तू जानता है ना ये कौन है? बात बढ़ गई तो रामेश्वर जी की तरह तारे बापूसा की नौकरी भी चली जाएगी। बड़ी हवेली के छोरों से दूर ही रहना भला है बेटा। और माँ इसने जबरदस्ती मेरी दूरबीन ली है और दे भी नहीं रहा है और बोलता है मेरी है। कितना झूठा है माँ, गंदा भी, सबके साथ ऐसे ही करता है। अब मैं कभी बात नहीं करूंगा इससे और सबको भी बता दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे दूसरी दूरबीन ला दूंगी, पर इसके मुंह मत लग। बड़ों की बढ़ाई और छोटों की पिसाई। सुपना बहन, पुराना मानना, मैं तो यूं ही बच्चों का झगड़ा छुड़वाने के लिए कह रही थी। भगवान के लिए ये सब कुछ अपने पेहर जाके मत बताना, नहीं तो मेरे बेंद की भी नौकरी चली जाएगी। मैं विनती करती हूँ। नंदू, नंदू सच बता, ये दूरबीन उस लड़के की है ना? नहीं दीदी, ये दूरबीन तो मेरी है। वो तो कुछ भी बोलता है, वो तो पागल है। पता है, ये मैंने अपनी जेब खर्च बचाकर अपने लिए खरीदा है और वो बोलता है कि ये उसकी है। अब चाहे तो माँ से भी पूछ लो। अरे दीदी, माखन काका मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अभी मैं जाता हूँ। देखा मैंने, ये डायलिसिस की मशीन है, काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। अगर ये हमारे बजट में आ जाती है तो काफी काम आ जाएगी हमारे। और ये मशीन कैसी है? ये MRI मशीन है, जो एक्सरे में नहीं दिखाई देता वो इसमें दिखाई देता है। काफी महंगी होती है, पर इससे बीमारी की जड़ ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर इसकी जरूरत है हमारे अस्पताल में, तो हमें अलग अलग कंपनी वालों से बात करके देखना चाहिए ना कि हमें सबसे अच्छा दाम कौन दे सकता है, फिर हम उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरत तो है ही। ऐसे भी MRI निकलवाने के लिए मरीजों को जयपुर तक जाना पड़ता है। अगर ये मशीन हम ले आते हैं तो मरीजों को जयपुर जाने की तकलीफ नहीं होगी और जेतसर में ही सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो तुम बात करके देखो ना। ठीक है। सबसे पहले इन्हीं से बात करके देखते हैं। हाँ, मैं वो सोच रही थी कि अंदाजे से ये मशीन कितने की आएगी। अंदाजा तो नहीं लगा सकता, पर अच्छी मशीन है तो महंगी ही होगी, इतना ही पता है। चाय पी। बॉस, दो कॉफी। थैंक यू। मैं अभी इसे धोकर आती हूँ। ठीक है।